कॉर्पोरेटर है, सरपंच पंच कौन है आपका? इधर सब सरपंच है, इधर के सब पंच बनते हैं। ये देखो लोगों के बाहर देखो पानी, सारी चिकनी चिकनी किसको बोलना है? या तो किसी को बोला जाएगा। मोदी साहब बोलते नहीं जी कोरोना है। कोरोना कहाँ कोरोना, जब हम लोग खुद ही अपना पानी बाहर फेंकेंगे, गंदे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते, गंदे जूते लेके रसोई में पड़ जाते, तो कोरोना तो नजदीक आना है, वो कैसे दूर होगा? बेसिकली देखिए यहाँ पे इंक्रोचमेंट भी हुई है, रोड को भी इन्होंने लोगों ने मतलब इंक्रोच किया है। बेलीचराना में मैं एक स्टोरी कवर करने आया था और जिस रास्ते पे मैं जैसे ही एक रास्ते पे एंटर हुआ बेलीचराना के, डोडा बस्ती, रजौरी बस्ती, इस वाली साइड जैसे ही एंटर हुआ तो वो रोड की हालत देख के मैं आश्चर्यचकित रह गया कि रोड जो है वो किस तरह का है। और यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर, अगर आप देखोगे वो तो गाड़ियाँ जो हैं जगह जगह पर लोगों ने लगाई हुई हैं, लेकिन खड्डे आप देखें, मुर्गे भी यहाँ पे घूम रहे हैं छोटे छोटे, और खड्डे आप देखें, पानी भरा हुआ है। और ऐसे में इस रोड को क्यों नहीं बनाया गया? ऐसा नहीं है कि ये सिटी से काफ़ी दूर है बेलीचराना। बेलीचराना के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस रोड की इतनी खस्ता हालत देख के मैं भी आश्चर्य। मैं पूछने की कोशिश की लोगों से, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह। अच्छा, ये सुनाओ मुझे कि ये रोड इतना ख़राब क्यों है और कब से है? सर यहाँ इसे 24 साल से है। 24 साल से ही रोड ऐसा ही है? जी जी जी। क्यों, ऐसा क्यों है? सर जब 2-3 बार इसकी नालियों का काम आए, नालियों के काम के वजह से इन्होंने आधी नाली की ऊपर तक उधर से नीचे बंद कर दिया। वो 25 लाख आया था, पता नहीं कितना नालियों के पैसे में, वो आधा ही किया इन्होंने, आज उसके बाद रोड बंद हो गया। अच्छा। हाँ उसके नहीं, ये किसके अंडर आता है? रूरल, अर्बन क्या है इसमें? कोई कॉर्पोरेटर है, सरपंच पंच कौन है आपका? इधर सब सरपंच है, इधर के सब पंच बनते हैं। आगे से कोई चीज़ आएगी, आगे से अगर कोई भी चीज़ आती है तो जैसे कुत्ते की तरह लग गए सारे हटपने के चाहते हैं। मतलब बीच में किसी का लोकल आदमी का या किसी के गांव के बारे में नहीं सोच रहे, बस अपने घरों के बारे में सोच रहे हैं, अपने पैसे खाने के बारे में। ऊपर से किस वक्त पैसा आ जाए तो हम हट पे बस। अच्छा, पैसा आता भी है तो ये कभी वापस भी चले जाता है, कभी आधा काम करके तो ऊपर से निकल जाता है। सरकारें पूछती नहीं है कि आपको ये रोड बनाने के लिए पैसा दिया, तो वो कहाँ गया? सरकार क्या पूछेगी सर? आप वहाँ तक पूछने नहीं देते। गांव वाले तो बेचारे देहातियों आदमियों को तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। जब तक ये काम शुरू करते हैं तो 10 दिन काम शुरू किया, उसके बाद बंद ही हो जाता है ये काम। अच्छा। हाँ 10 दिन शुरू होता है? हाँ उसके बाद बंद ही। नहीं, ये नालियाँ हम देख रहे हैं, ये देखें, ये खुद बनाई है सर। ये नालियाँ जो ये खुद बनाई है हमने। ये जिनका घर है उसने ये थोड़ा बनाई है, बाकी वो पीछे तक वहाँ तक आई है नाली, वहाँ से बंद है। हाँ ये तो अपना घर का पानी लोग कर रहे हैं कि चलो बाहर निकल जाए पानी, अब सीधा रास्ते में छोड़ा हुआ पानी सर। नहीं, ये मतलब ये जो पानी आ रहा है ये लोगों के घर का पानी है। अच्छा। नालियों की जगह ही नहीं, ये लोगों का घर का पानी जो सीधा नालियों इसमें से। बाथरूम का, किचन का सारा। नहीं, ये तो अंदर नालियाँ नहीं है इनकी। कैसे नाली है? जब लोगों के घर है ऐसे, जैसे ऊपर से जहाँ पे नाली निकाली है उधर से तो ऐसे छोड़ दिया। नाली से बाद में क्या गंदा पानी, सारे लोग अपने घर से पानी निकाल रहे। जैसे हमने तो अपने बाहर खड्डा बनाया, खड्डे में पानी जा रहा है, ये गलत बात है। ऐसे अगर सब लोग करेंगे, ये तो पब्लिक का काम है कि हम सब पब्लिक इकट्ठी होकर कहीं जाएं। इधर तो कोई सुनवाई तो है ही नहीं किसी की। ये देखो लोगों के बाहर देखो पानी, सारी चिकनी चिकनी किसको बोलना है? या तो किसी को बोला जाएगा, शाम को पुलिस बाहर आएगी। आप लोगों ने बदतमीजी की, कौन क्या बोलता है? पुलिस क्यों ऐसा बोलेगा? क्यों? अगर हम बोलेंगे किसी को, आप पानी क्यों डाल रहे हो? अगर जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, झगड़ा हो गए हैं लोग। हाँ, पानी के ऊपर झगड़ा हुआ और किसको हुआ? पानी के ऊपर झगड़ा? क्या पानी के ऊपर झगड़ा हुआ है? कितनी बार झगड़ा हुआ है। अब हम भी चुपचाप करके अब बाहर बैठेंगे, दुकान के बाहर, तो कैसे करके बैठेंगे? इतनी गंद खानी है। अभी आगे मच्छर कितने होते हैं, बच्चे तो कितनी बार बीमार पड़ गए हैं। तो अब लोग मानते नहीं, तो अब क्या करेंगे हम? नहीं, इतनी गंदगी में आप लोग रह रहे हो, जैसे ये कह रहे हैं 20-25 साल हो गए ये रोड पक्का हो। और क्या 20-25 साल तो हो गए, और क्या ज्यादा हो गए, मतलब कम नहीं हुए। अब ये जो हैंडपंप लगाया है इन्होंने बेचारों ने, हमारे मतलब उन्होंने खुद अपना खर्चा करके बनाई इन्होंने नाली। गवर्नमेंट ने थोड़ी उनको पैसा दिया है।
मतलब गवर्नमेंट का काम भी तो देखना है ना। अच्छा जो ये लोग डाल रहे हैं अपने घरों का पानी, कौन किसको बोलेगा जाकर? बोल सकता है कोई किसी को? यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता है। वो जिन्होंने नाली निकाली उनका फर्ज है ना कि नहीं तो नाली पूरी करे, तो नहीं तो नाली का काम लगाया क्यों लोगों ने पहले? क्यों लगा नाली का काम पहले? गंद तो हमें लोगों को नहीं यहाँ पे सहनी, गंद तो हम भी सह रहे, वो मत सह रहे गंद ऊपर वाले। अच्छा, ये ऊपर वालों ने पानी नीचे हाँ, छोड़ा, ऊपर वालों का पानी, सारा पानी नीचे। उनके वहाँ भी पानी है, वो उनके ऊपर वालों ने उनको क्या होता है? नाली अपने बाहर से निकाले लोगों ने पानी, क्यों नालियाँ? एक तो ऊपर से बोलते बीमारी जी, कोरोना है, क्या है ये? कोरोना तो सामने कोरोना है। आपका कोई यहाँ पे लीडर नेता कोई नहीं है? यहाँ पे क्या, जो शाम को पैदा होते हैं वो भी लीडर, जो सुबह पैदा होते हैं अगले जो 10 दिन के पहले वो भी लीडर। इधर सारे लीडर ही हैं, इधर बोल किसी को कोई कुछ नहीं सकता है। तो मतलब यहाँ पर कोई इनकी आपकी मतलब इन लोगों की आपस में ही लड़ाई? आपस में क्या, अगर जो मतलब कि अगर जो काम करेगा यहाँ पे वही इधर का लीडर होगा ना। ये थोड़ी कि काम दो बस थोड़ा सा काम किया तो लीडर खत्म होगी। लीडर तो वही हो सकता है ना जो पूरा काम करेगा, वही होता ना लीडर, वही होता ना नेता। इस कॉलोनी की कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ आएंगे जब कोई और शॉट होंगे तब दिखे जाएंगे यहाँ पे लीडर, उसके बाद तो कोई दिखेगा नहीं। वोट लेने आते हैं? हाँ, क्यों नहीं आते हैं, अच्छी तरीके से आते हैं। अगर कहीं जुलूस निकालना होगा वहाँ पे भी आएंगे। अगर कोठी हम लोगों ने बनाई है, हम लोग अपना पानी क्यों बाहर, अगर हम सारे लोग इकट्ठा होकर निकलेंगे, हम खुद ही अपना पानी रोड में डाल रहे हैं, लोगों को क्या जरूरत है निकलने की? है कोई जरूरत? अब जैसे ये शॉप वाले हैं, ये किसी को बोल सकते कि आप पानी क्यों डाल रहे रोड में? बोलेंगे अपनी शॉप बंद कर दो, यही बोलेंगे ना। यहाँ से STD वाले हैं, कैसे बोलेंगे लोगों को आप गंद नहीं डालो यहाँ पे? बोल सकते किसी को? बस तो फिर लोग लड़ते हैं? नहीं, तो बोलना क्या है इधर? बोल सकते हैं हम किसी को कुछ? नहीं ना बोल सकते हैं, बस फिर। नहीं तो ये घरों से बाहर पानी निकाल रहे हैं, कोई नालियाँ वगैरह नहीं है इनके वहाँ से पानी कहीं? हम बोल रहे क्या है, जो नाली निकाली है आधी नाली छोड़ दी है, तो लोगों को बहाना मिला वहाँ से आगे पानी डालने का। वो किस ठेकेदार ने ये ठेकेदार है सूरज सिंह। अच्छा, उधर जब पहले नाली लगी तो ये कोई बोलता है कोई मेरे घर से बाहर से निकलना चाहिए, मेरा ये प्लंथ नहीं टूटना चाहिए, मेरी कोई चीज़ नहीं टूटनी चाहिए, वो भी तंग आकर उसने छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, तो वो तो ऊपर से वो बोलते हैं, किसी ने आगे जब मकान नाली बननी शुरू हो गई तो किसी ने मकान 10 फुट आगे कर दिया, किसी ने 2 फुट आगे कर दिया मकान, नाली बनाएगा कहाँ से? तो मतलब फिर तो किसी डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, लोगों की गलती? लोगों की गलती है। अपने अपना मकान और आगे बढ़ा रहे हैं। अगर नहीं रुका तो ये सड़कें भी मल लेंगे, क्या पता मल लेंगे, इनका क्या है। हाँ, तो ये मल लेंगे मल लेंगे सड़कें भी यहाँ पे, क्यों नहीं मलेंगे? रात को सुबह खुद ही मलेंगे, खुद ही अपने बाथरूम बाहर होंगे तो बस सड़क मल गई, लोगों को चलने वालों को परेशानी आएगी। जो बाहर का लोग आए वो देख कर पहले हैरान हो जाएगा कि कौन सी कॉलोनी है, यही बोलेंगे ना यहाँ पे, और मत कुछ बोलेंगे। जैसे आप लोग आए अब आप तो सोच रहे कि कितने गंदगी में रह रहे हैं ये लोग, सोच रहे हो ना? बिल्कुल। तो बस फिर हमारा क्या हाल है? नहीं, हम तो हम दंग रह गए हैं कि ऐसा रोड है यहाँ पर, वो भी जम्मू सिटी के अंदर ऐसा रोड है, हम परेशान हैं देखकर। ये सिर्फ नाम की सिटी है तो बस गंदगी इधर बहुत है, और क्या? नहीं, ये लड़ाई तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा मोहल्ला है, कोई लड़ाई नहीं, कोई ये जैसे कह रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ये अंदर सड़कें भी मलेंगे। कुछ नहीं, मोहल्ले वाले एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, अच्छे हैं, इनका मेल जोल अच्छा है सबका। मगर ऐसे कि अपने बाहर अगर कोई अक्ल अपनी दिमाग से खड्डा खोदे, पानी उसमें जाए, बाहर गंदगी क्यों फैले हैं? मोदी साहब बोलते नहीं जी कोरोना है, कोरोना कहाँ कोरोना, जब हम लोग खुद ही अपना पानी बाहर फेंकेंगे, गंदे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते, गंदे जूते लेके रसोई में पड़ जाते, तो कोरोना तो नज़दीक आना है, वो कैसे दूर होगा? आप बताओ, मास्क लगाने से तो कोरोना तो नहीं बंद होगा बंद। सफाई गंदगी दूर होने से सब काम ठीक हो जाएगा। मगर इधर सुनाई नहीं बेचारों की, कोई कौन सुनाएगा? एक दूसरे की चुगली कौन लगाएगा? सभी अच्छे, सूरज ने बहुत अच्छा काम किया बेचारे ने, मगर आगे उसको बढ़ने दे कोई, तभी तो। वही तो मैं आप निकलते, अगर उसके पास से सारे निकलेंगे तो तभी अच्छा काम बनेगा। जहाँ नाली बनाई उधर ही रोक दी तो आगे क्या बनेगा? आगे कुछ नहीं बनेगा। कहते क्या है, क्यों नालियाँ रोक रहे हैं कि हमारे कोई मकान आगे बढ़ता, किसी की दुकान आगे शॉप आ जाती, कोई कैसे, देखो इतना गंदा पानी है। हम तो अपने बच्चों को बहुत ही रोकते हैं, मगर फिर भी दिन में 2-3 बार रोड में गंदे पानी में चले जाते, उधर से आके इनको नहलवाना, फिर पता नहीं क्या करना, सैनिटाइजर लगाओ, हैंड वॉश लगाओ, फिर बच्चों को सुलवाना है।
कहाँ से होगी दूर, कोरोना कहाँ से होगा दूर, बस। ये कोई दुकानदार भी इनसे पूछेंगे, क्योंकि यहाँ लगता है कोई लोगों में ही कुछ। सर, आप ये आपकी दुकान है? नहीं ये इनकी नहीं, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ। तो ये समस्या कब से है? एक्चुअली सर लास्ट हम लोग यहाँ पे कोई 20 ईयर्स से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, और तब से तो हमने ऐसा ही देखा है। 28 से कोई 28 सन या पिछले 20 सालों से हम यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा, 20 सालों से रह रहे हैं, ठीक है। पिछले 20 सालों से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, और तब से हमें यही मतलब आज तक यही हमने देखा है। लेकिन अभी पीछे इसका टेंडर हुआ था, जो हमारे कंसर्निंग एमएलए हैं गांधीनगर के श्रीमान कविंदर गुप्ता जी, उनके माध्यम से उनके अपने पर्सनल सीडीएफ से यहाँ पे टेंडर हुआ था। और अभी ये नियर अबाउट कोई 250-300 मीटर की जो यहाँ पे ड्रेन है ऑलरेडी बनी है, और उसके आगे उसको एक्सटेंड किया गया है, और वो नियर अबाउट कोई 50 लाख का टेंडर हुआ है। उसके साथ हमारी जो लेन, ड्रेन और प्लस ब्लैक टॉप का जो है, तो वो भी विद इन डेज हो जाएगा। हमें मतलब आशा है, उनसे पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी इस काम को करेंगे। लेकिन अब किसी भी आज तक 20 सालों से यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन ये कुछ यहाँ के हमारे जो लोग हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से ये आगे अभी प्रोसेस चल रहा है, और हमें मतलब पूरी उम्मीद है कि ये हमारा जो भी यहाँ पे गंदगी है ये दूर होगी। 20 साल से आप रह रहे हैं, उम्मीद तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसी तरह उम्मीद करते रहें तो अगले 20 साल फिर और वेट करेंगे आप? नहीं, अभी जो रिसेंट हमारा उनसे बात हुई है, हमारे जो इस जम्मू पुंछ लोकसभा के जो हमारे एमपी हैं माननीय जुगल किशोर शर्मा जी, तो उनके साथ भी हमारी बात हुई है। तो उन्होंने बोला है कि अभी नेक्स्ट मंथ में भी मार्च फाइनल है, तो उसके बाद उनका जो भी मतलब सीडी, क्योंकि अभी उनका पीछे से एक बात, ये लोग जैसे कह रहे हैं यहाँ पर टेंडर वगैरह आते हैं, और सूरज एक नाम ले रहे हैं ठेकेदार जिसने टेंडर लिया था, वो कह रहे हैं वो बनाना तो चाहता है, लोग नहीं बनाने देते हैं। ये लोग क्यों नहीं बना दे रहे? कोई परेशानी लोगों को? सर बेसिकली देखिए, यहाँ पे इंक्रोचमेंट भी हुई है, रोड को भी इन्होंने लोगों ने मतलब इंक्रोच किया है। अब अगर पीछे से देखिए, वो जो भी ड्रेन आएगा दैट इज़ वो एक मतलब लेन में आएगा, बीच में मतलब मिड ऑफ द रोड तो होगा नहीं, वो यहाँ पे मतलब राइट या लेफ्ट करके ऐसा आएगा। अब जब जिस साइड अगर जाता है, वहाँ पे अगर कोई रोड में आया हुआ है, ऑब्वियसली उसको तकलीफ होगी। तो सरकार ने कोई लगाया नहीं है कि ये रोड का एरिया है, रोड का एरिया को आप इंक्रोच नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं किया सरकार ने? सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहले से 20 सालों से मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन अभी जब से अगर बीजेपी की सरकार अगर देखा जाए, तो उन्होंने उनके माध्यम से यहाँ पे ये जो अभी एक ड्रेन का काम हुआ है, तो ये उनके माध्यम से ही हुआ। और हमारी ये कोशिश है, हम रोज़ उनके साथ हमारी मीटिंगें मतलब रहती हैं, तो आगे ये हो जाएगा। जो अभी मतलब ड्रेन इन्होंने बीच में अभी वहाँ से आगे जिसको एक्सटेंड किया है, तो अगर जो भी इंक्रोचमेंट बीच में आया तो ओबियसली वो तो हटेगा, चाहे वो बाई फोर्सली हटाना पड़े, वो हटेगा, वो सरकार देखेगी, हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो सरकार ने देखना है, क्योंकि काम तो सरकार करेगी यहाँ पे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बात हम आपको कहें जो हमें समझ आया है, तस्वीरें देखकर हम हैरान थे, परेशान थे, और हमें लगा था कि ये यहाँ पर गवर्नमेंट के कोई लूप होल्स होंगे। यहाँ एक तो रोड का एरिया भी शायद तय नहीं है, और ये खड्डे देखें आप, कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। रोड का एरिया भी शायद तय नहीं है। जब कोई टेंडर निकलता है, ठेकेदार काम करने लगते हैं, लोग कह रहे हैं हमारी दीवारें आ रही हैं, हमारी आप दीवार नहीं तोड़ सकते हैं, लोगों ने भी शायद थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहते हैं। होता है, थोड़ी परेशानी होती है, सोचते हैं थोड़ा एरिया ज़्यादा हो जाए, हमारा घर थोड़ा बड़ा लगेगा, तो ऐसा आप करते होंगे। तो फिर लोगों से ही सवाल है कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे, आपकी ही सोसाइटी ख़राब होगी। आपके जब हम यहाँ से गुजरे, हमें बहुत बुरा लगा देख के कि आप लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। जिस तरह से ये खड्डे बने हुए हैं, पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ऐसे में यहाँ पर मच्छर पैदा हो सकते हैं, बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, और होती होंगी। और किस तरह से आप लोग रह रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता कि किस तरह आप, या तो आपने अपने आप को, जीवन को इस तरह अडॉप्ट कर लिया कि आपको गंदगी में रहने में मज़ा आता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा सरकार को भी फेवर करें, और जब टेंडर निकलते हैं, जो ठेकेदार काम लेते हैं, उनको भी फेवर करें, तो ये सड़क अच्छी हो सकती है, नालियाँ अच्छी आप बनाएंगे तो मुझे लगता है व्यवस्था अच्छी होगी, तो फेवर करें। और हम भी ये कहेंगे, जिनका भी ये दायित्व है, चाहे वो सरकारी हो या फिर हमारे नेता, कि रोड बनवाएं। और ये जो गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये अच्छा नहीं लगता। सिटी के अंदर बीच
बीच में इन बस्तियों के अंदर इस तरह से गंदगी, हमें नहीं लगता कि ये शोभा देती है। और कोई भी यहाँ पर आएगा देखेगा तो उससे भी बुरा लगेगा कि किस तरह से लोग रह रहे हैं और कौन यहाँ के नेता हैं, किसका ये काम है इसको ठीक करने का। तो इसको ठीक करें। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।